हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग 12th के सिलेबस की। 11th का तो हुआ और आगे भी होगा। अब यहां से हम लोग, चूंकि होली बीत चुका है, होली के रंगों के बाद हम लोग 12th को शुरू करते हैं। और 12th में आपका जो सबसे पहला चैप्टर है वही है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसी को हम लोग को पढ़ना है। पहला चैप्टर है 12th का। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए थोड़ा सब्सक्राइब कर ले, है ना। उनसे शेयर भी कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चलिए सब्सक्राइब बटन दाब दीजिएगा, उसका कोई पैसा सा नहीं लगता भाई, डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में सबसे पहला फोकस हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। और क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट इज चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम लोग स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से दिखाते हैं। तो चार्ज के बारे में जानने के लिए कुछ एंशिएंट बातें भी है, हिस्टोरिकल बातें, काफी पुरानी बातें, है ना। थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, उसको नोट्स में लिखना नहीं है, नोट्स लिखने के समय में बता देंगे कि अब यहां से आप लोग लिख सकते हैं। तो चार्ज शब्द तो खैर बहुत बाद में आया, लेकिन उसके पहले ग्रीक के थे एक थिंकनर जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने सबसे पहले बतलाया कि जब एम्बर को ऊल के साथ यानी कि ऊन के साथ रगड़ते हैं या भेड़ के खाल के साथ रगड़ते हैं, एम्बर को जब ऊन के साथ या भेड़ के खाल के साथ रगड़ते हैं, तब उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े, चिड़ियों के टूटे हुए पंख, ठंड के मौसम में भी टूट जाता है ना, चिड़ियों के टूटे हुए पंख, कुछ धूलकण इत्यादि, इन सबों को वो क्या करता है ना, जैसे एम्बर है, भेड़ पकड़ लिए, उसके खाल के साथ या ऊन के साथ रगड़ दिए, अब अट्रैक्ट करवाएंगे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, तो वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है। ये लगभग ईसा से 700 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, थेल्स आए थे, जिन्होंने पहले बताया था कि एम्बर को जब ऊल के साथ रगड़ेंगे तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक बात है। दौर बढ़ता गया, कई सारे धर्म लोग आए, संप्रदाय का उदय हुआ, साम्राज्यवाद विस्तारवाद का नीति आया, लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते रह गए, वगैरह वगैरह। 16वीं सदी विज्ञान का युग आता है, 16th सेंचुरी। अब देखते जाइएगा, मैक्सिमम रिसर्चेज का जो शुरुआत हुआ है वो 16वीं सदी में हुआ है। जैसे न्यूटन कब के थे? 16वीं सदी के थे। हाइगन कब के थे? 16वीं सदी के थे। और भी कई सारे साइंटिस्ट आए 16वीं सदी में, जिन्होंने अपने रिसर्च को, अपने थीसिस को पब्लिश किया था, है ना। उसी कड़ी में 16th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आए, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। इन्होंने क्या बताया? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बताया कि केवल एम्बर ही ऐसा नहीं है, केवल एम्बर ही में ऐसा खासियत नहीं है कि रगड़ देंगे तो हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर देगा। एम्बर के अलावे कई ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रगड़ने के बाद हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लोगों ने पूछा जैसे, आप लोग ये पूछते हैं सर कैसे, तो वहां भी लोग थे बैठे हुए, उन्होंने जब अपना थीसिस दिया होगा तो बताया कि भाई एम्बर में ये खासियत नहीं है, एम्बर के अलावे और भी कई ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रगड़ने के बाद हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो बड़ी सभा में लोगों ने पूछा जैसे, तो बताया कि जैसे कांच को सिल्क के साथ रगड़ते हैं, कांच को सिल्क के साथ रगड़ते हैं, या एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल के साथ रगड़ते हैं। किसो किसो रगड़ दिए? ग्लास को
सिल्क के साथ रगड़ दिए या एबोनाइट को कैट्स फर, बिल्ली के खाल के साथ रगड़ दिए, तो इनमें भी हल्की वस्तुओं जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों इत्यादि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। कैसे? कांच ले लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से अपना स्केल निकाल लीजिएगा, वो भी नहीं मिलेगा तो आपके पास कलम है ना, कलम, कलम को क्या कीजिएगा, अपने बाल में खूब रगड़िएगा, खूब रगड़ दिए और कागज के छोटे 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 टुकड़ों को इकट्ठा कर लीजिएगा, या कागज है तो फाड़ फूड़ के जमा कर देंगे, रगड़ दिए। अब जो ही इसको नजदीक लेके आएंगे ये अट्रैक्ट करेगा। आप इसको घर बैठे भी कर सकते हैं। है इंटरेस्टिंग? चलिए, तो यहां से पता चला, केवल अभी तक एम्बर का पता था, एम्बर के बाद अब ग्लास भी मिल गया, एबोनाइट भी मिल गया। अच्छी बात है, रिसर्च चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो इस कड़ी में एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर, इन्हीं के शिष्य थे शायद, थॉमस ब्राउन, डॉक्टर भूरा, ठीक है, डॉक्टर थॉमस ब्राउन, ठीक ना, डॉक्टर भूरा, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने अब जनरलाइज करना शुरू किया चीजों को। इन्होंने सबसे पहले बताया कि वह एजेंसी, वह कारक जिसके द्वारा एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी कि द एजेंसी बाय विच ए बॉडी attracts the another light bodies is called इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या कहा गया? इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। चाहे तो सब लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थॉमस ब्राउन ही सेड दैट। नहीं भी लिखिएगा, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, जानने का चीज है ना, नॉलेज के लिए। तो वह एजेंसी जिससे एक बॉडी रगड़ने के बाद अनदर लाइट बॉडीज को अट्रैक्ट करता है, उस एजेंसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। उन्होंने कहा मतलब कि यदि ग्लास रॉड को रगड़ दिए, रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लिया, तो लोग बोलेंगे ना क्यों किया? तो बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी के कारण किया। ठीक है, एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल के साथ रगड़ दिए, रगड़ने के बाद वो भी हल्की चीजों को आकर्षित किया, क्यों किया? इलेक्ट्रिसिटी के कारण किया। बोल सकते हैं ना, तो कारण का पता चल गया। जैसे फोर्स भी क्या है? फोर्स भी तो एजेंसी है ना, डेफिनेशन याद होगा, फोर्स इज एन एजेंसी विच चेंजेज और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी। फोर्स भी क्या है ना, एक एजेंसी है। करता क्या है? ये रेस्ट में रखे वस्तु को मोशन में लाता है, या मोशन में चल रहे वस्तु को रेस्ट में लाता है, वगैरह वगैरह। मतलब बॉडी के स्टेट को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एक एजेंसी है। क्या होता है इसमें? इसमें एक बॉडी रगड़ने के बाद दूसरी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। एजेंसी का नाम पता चल गया। इसके बाद उन्होंने बताया द बॉडी विच हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट द अनदर लाइट बॉडीज, जैसे कि स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, सम डस्ट पार्टिकल्स इटीसी, आफ्टर रबिंग, रगड़ने के बाद, आफ्टर is called electrified और चार्ज्ड बॉडी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिफाइड बोलते हैं या फिर चार्ज्ड बॉडी बोलते हैं। मतलब क्या? ग्लास रॉड था, सीधे ग्लास रॉड उठाएंगे या आपका जो कलम है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा? करके देखिए, नहीं करेगा। लेकिन जब रगड़ देंगे उसको, रगड़ने के बाद अब ये क्या हो गया? अब ये इलेक्ट्रिफाइड हो गया, ये चार्ज्ड हो गया। अब ये क्या करेगा? अब तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो रगड़ने के पहले नहीं कर रहा था, वही पेन आपका रगड़ने के बाद अट्रैक्ट कर ले रहा है।
तो ऐसा क्या चेंजिंग आ गया भाई उसमें? चेंजिंग ये आया कि रगड़ने के बाद आपका वो पेन चार्ज हो गया। ठीक है, रगड़ने के बाद क्या हो गया? वो पेन आपका चार्ज हो गया। तो चार्ज वाला बात आ गया समझ में कि रगड़ने के बाद जो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है तो वो बॉडी क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिफाइड कहलाता है या फिर चार्ज बॉडी कहलाता है। अब तीसरा बात उन्होंने बताया, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, तो रगड़ने के चलते हुए ना, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने का और भी कई प्रकार है, जैसे कंडक्शन से कर सकते हैं, इंडक्शन वगैरह से कर सकते हैं ना, लेकिन अभी रगड़ने के चलते हुआ ना, रगड़ दिए तो अट्रैक्ट किया, तो रगड़ने के चलते जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एजेंसी है, फ्रिक्शन के चलते उत्पन्न हुआ है, फ्रिक्शन के कारण उत्पन्न हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? चलिए, और चौथा बात उन्होंने बताया कि इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज बॉडी कर देता है, चार्ज बॉडी इज इन रेस्ट, देन इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो आपका फिजिक्स का पहला डिपार्टमेंट है, और उस पहले डिपार्टमेंट में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला चैप्टर है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ रहे हैं। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है, दो शब्दों से बना है, एक है इलेक्ट्रिसिटी जो कि एजेंसी है, और दूसरा है स्टैटिक्स। इसका मतलब क्या होता है? इन रेस्ट, रुका हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी में अगर चार्ज बॉडी रुका हुआ, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में अगर चार्ज बॉडी क्या हो? इन रेस्ट हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ये दो शब्दों के मेल से बना है, इलेक्ट्रिसिटी इन स्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी इन रेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक बात है? तो बात समझ में आया? क्या समझ में आया? कि ग्रीक मैथोलॉजी था, ईसा के जन्म से भी 700 साल पहले, 600-700 साल पहले, जहां एक दार्शनिक थे, थिंकनर थे, थेल्स, जिन्होंने बताया कि जब एम्बर को ऊल के साथ रगड़ते हैं तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। 16th सेंचुरी में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट आए, उन्होंने बताया कि नहीं भाई, सिल्क ही खाली, एम्बर ही खाली थोड़े है, ग्लास को भी जब सिल्क के साथ रगड़ दें, या एबोनाइट के रॉड को बिल्ली के खाल के साथ रगड़ दें, तो उसमें भी एक खासियत आ जाएगा। 16वीं सदी में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने कई सारे पदार्थों के बारे में बताया था, उसी को जनरलाइज किया किन्होंने? डॉक्टर थॉमस ब्राउन ने। इन्होंने क्या सब बताया? इन्होंने बताया कि वह एजेंसी जिसके द्वारा एक बॉडी दूसरे हल्के बॉडीज को अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलता है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक बात है? द बॉडी विच हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट द अनदर लाइट बॉडीज आफ्टर रबिंग, रगड़ने के बाद वैसी वस्तुएं जिनमें रगड़ने के बाद अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज बॉडी, या आफ्टर रबिंग है। ध्यान रखेंगे, कंडक्शन वगैरह भी सीखेंगे हम लोग इसमें आगे। तो रगड़ने के बाद हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर ले रहा है, तो अब वो बॉडी कहलाएगा चार्ज बॉडी या फिर इलेक्ट्रिफाइड कहलाएगा। तीसरा स्टेटमेंट उनका था, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन के चलते हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में अगर चार्ज बॉडी इन रेस्ट हो, रुका हुआ हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पास में पक्का आया होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाहिर सा बात है हम लोग को चार्ज या चार्ज बॉडी के बारे में पढ़ना है। चार्ज के बारे में पढ़िए पहले, या फिर चार्ज बॉडी के बारे में पढ़िए, तो बात एक ही पड़ेगा। इसी के लिए हम लोग पहला क्वेश्चन भी लिखे थे, जो क्वेश्चन ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लोग पढ़ लेते हैं, लोग पूछते हैं कि व्हाट इज चार्ज।
है? चार्ज, चार्ज कहाँ पर, चार्ज पता नहीं चार्ज क्या है भाई। चार्ज को जानो पहले, चार्ज क्या है ना। तो पहले हम लोग चार्ज को जानते हैं कि व्हाट इज चार्ज। जब चार्ज को जानेंगे तब ना वही इधर उधर होगा तो चार्ज बॉडी हो जाएगा, नहीं क्या। तो पहले लोग चार्ज पर फोकस करते हैं कि व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज क्या है ना, ये है इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी का मतलब आंतरिक गुण, भीतर का गुण, अंदर का गुण है। ये लड़का दुष्ट है नहीं क्या, अंदर का गुण है भाई, बड़ा शांत स्वभाव का लड़का है, बड़ा अच्छा लगता है, कुछ बोल वो करते हैं तो नहीं कुछ जवाब देता है, नहीं। तो ये आंतरिक गुण है उसका। ये लड़का एग्रेसिव है, इससे मुंह नहीं लगाना चाहिए, मारपीट कर लेगा, है ना। तो वो उसका आंतरिक गुण हुआ। आंतरिक गुण का मतलब हो गया बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो चार्ज क्या है, चार्ज चलो लिख देते फिर से। चार्ज इज द बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी of a body by which it produces an electric effect and experiences the magnetic effect। तो चार्ज क्या है, चार्ज बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, भीतरिया प्रॉपर्टी है, आंतरिक प्रॉपर्टी है ना। अब मेरा ये प्रॉपर्टी है कि हम गायब हो सकते हैं, चुटकी बजाएंगे गायब हो जाएंगे, नहीं क्या। तो ऐसा ही गुण है, चार्ज गुण है। अब इस गुण से होता है क्या, इस गुण से क्या होता है, इस गुण से वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर चार्ज कहीं है तो आजू बाजू उसके इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जिसमें अनदर चार्ज पार्टिकल पर वो फोर्स एग्जर्ट करेगा। ये सब सीखेंगे हम लोग। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फोर्स हो गया, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, किसी गिवन चार्ज को लेकर के आएंगे या लेके जाएंगे तो वो उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सारा इफेक्ट हम लोग को पढ़ने का है, ठीक है। इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चैप्टर आपका था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए गॉस का थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करके देखेंगे कि रॉड के लिए क्या होता है, स्फीयर के लिए क्या होता है, सिलेंडर के लिए क्या होता है, वगैरह वगैरह। सबका चार्ज सीट है उसके लिए क्या होता है ना। तो अलग अलग कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए गॉस का थ्योरम पढ़ेंगे और फिर एक डिवाइस बनाएंगे जिसका नाम होगा कैपेसिटर, है ना। ये सब कुछ सीखना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझ में आया क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, क्या पढ़ेंगे हम लोग, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज इन रेस्ट। चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी इज इन रेस्ट। तो चार्ज बॉडी जब रेस्ट में है तो वो क्या सब इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो वो कैसे कैसे इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, वो जहां पढ़ते हैं वही आपका कहलाता है, वही डिपार्टमेंट कहलाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है आपका चार्ज। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज चार्ज, जवाब दे दीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज चार्ज, तो अगर इस सबको हटा दें हम लोग तो व्हाट इज चार्ज का आंसर हो गया। चलिए, लेकिन अभी इतना पे कंप्लीट, फिजिकल क्वांटिटी है ना, जैसे मास है, जैसे लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं चार्ज, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज भी है। ये क्या है, बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक बात है। तो इसका ऐसा यूनिट भी होगा। तो आइए देखते हैं इसका एस आई यूनिट, आपको याद करने का प्रयास, सब नोट कर सकते हो भाई। व्हाट इज चार्ज, एक क्वेश्चन लिख लेंगे यहां पर, बिठाते हैं इधर से और एक क्वेश्चन डाल देते हैं पहले। हाँ तो लिखे ही है, यहां एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, व्हाट इज चार्ज। इसमें टिक लगा लेंगे, इसको याद करना है, ठीक है। कहां तक याद करना है, तो इसका एसआई यूनिट बता देंगे, एम्पियर
गुना सेकेंड या कूलम्ब, कैपिटल सी से दिखाते हैं। इसका डायमेंशन एम्पियर का हो जाएगा एटी, सेकेंड का टी, एम्पियर को आई से भी दिखाते हैं तो एटी या आईटी। यहां तक आंसर कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, तब पाइएगा कि जितने भी 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबों को मैं इसी प्रकार से टिक लगवा कर याद करवाऊंगा। जो याद करना है वो आपको फोकस करके चलना है। रोज एक दो तीन क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा शॉर्ट का, जिसको आपको याद करते चलना। कई सारा ऑब्जेक्टिव्स भी देंगे आपको हम इसी में, जो एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। तो आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए, तो निश्चित ही आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, है ना। तो ऐसा यूनिट हो गया, इसका डायमेंशन हो गया। अब याद क्या रखना है, यहां तक तो याद करना ही करना है। याद रखना है इसका सीडीएस यूनिट, ये भी बहुत काम का चीज है। सीडीएस यूनिट, इसका सीडीएस यूनिट क्या होता है? इसका सीडीएस यूनिट होता है ईएसयू। ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या कहते हैं स्टेट कूलम्ब। ये सब काम देगा भाई, है ना। या साइंटिस्ट के नाम से फ्रैंकलिन, अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, आगे बताएंगे इनके बारे में भी, है ना। तो फ्रैंकलिन साइंटिस्ट के नाम से इसका सीडीएस यूनिट आया। एक कूलम्ब बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। एक कूलम्ब बराबर थी, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, ये पूछा हुआ सवाल है। एक कूलम्ब कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। अब इसका कुछ और भी यूनिट्स है, अनदर यूनिट्स। एबी कूलम्ब, या बोलते हैं ईएमयू। ईएमयू का मतलब क्या? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। एबी कूलम्ब बोलते हैं या फिर ईएमयू बोलते हैं, मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कूलम्ब। एक कूलम्ब बराबर होता है 1/10 एबी कूलम्ब। ये भी आपको याद रखना है, यही पूछा हुआ है। तो इस हिसाब से एक एबी कूलम्ब कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻10 स्टेट कूलम्ब। इससे अच्छा क्या कन्वर्जन याद कर ले, क्या? एक कूलम्ब इज इक्वल टू 1/10 एबी कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। ये कन्वर्जन ध्यान में है तो कई सारा न्यूमेरिकल्स बनाने में भी आपको हेल्प मिल जाता है, ठीक है। ये सबको नोट कर सकते हैं आप लोग, वीडियो रोक के। कूलम्ब का बात हो गया। इसके अलावा दूसरा इसका यूनिट आता है फैराडे। एक फैराडे ये होता है 96,500 कूलम्ब। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि फ्रैंकलिन जो है ये है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, और फैराडे जो है आपका ये है आपका लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट, बात समझ में आया क्या? तो ये चार्ज, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चार्ज का ही पूरा का पूरा खेल है भाई इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही क्या हम लोग अगर फोकस करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, इसमें क्या सब होगा? इसमें चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर चल देगा तो करंट बन जाएगा। आप याद कीजिए करंट का डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। धारा के प्रवाह को, आवेशों के प्रवाह को धारा कहते हैं। तो अगर चल देगा तो वो करंट हो जाएगा, करंट होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, ये सारा कुछ आएगा। अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारा कुछ चैप्टर आपका चार्ज से ही रिलेटेड है। तो चार्ज काफी क्या है ही बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इसी से इर्द गिर्द जैसे आपको बताते हैं। 11th का सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा होगा। 11th के सिलेबस में जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था वो क्या था? वो था मास।
नहीं, स्टार्ट किए वेक्टर के बाद से, रेस्टेड मोशन के बाद से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो ही आया, मास 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 मास, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, जितना भी था, एसएचएम, सब में मास 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 मास। तो वो मास बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी था। अभी यहां पर इसी प्रकार से चार्ज प्ले करेगा। जो मास था, चार्ज, हालांकि दोनों में डिफरेंसेस है, यानी कि सेम टू सेम है, दोनों में डिफरेंसेस है, बावजूद इसके 12th के सिलेबस में आपका ये बेसिक और फंडामेंटल है, जो आगे कई सारे चैप्टर्स में अपना रोल प्ले करेगा। बिना चार्ज के वो चैप्टर का डिजाइनिंग ही नहीं होगा, है ना। ये चार्ज वाला बात आ गई आपको समझ में। सब कुछ सीखेंगे भाई धीरे धीरे, पेशेंस के साथ। जो विशेष रूप से भी फिलहाल जानना है, हम लोग कॉन्सेंट्रेट वहां करेंगे। एक ही वीडियो में सारा कुछ थोड़े सीख लेना है। वीडियो पर बने रहना है, सब्सक्राइब करना है ताकि, और बेल आइकन भी दबा देना है, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसको देख सके और अपने नॉलेज में इजाफा कर सके। अरे जानता है चार्ज किसे कहते हैं, अच्छा चार्ज का असाइनमेंट बताओ। अच्छा चार्ज का एक एवी कूलम बराबर कितना स्टेट, किसी की तो पूछ सकते हैं बात, है ना, बोलचाल में कोई भी आपसे पूछ देगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखने का, जो भी रेक्टेंगल में घेर रहा है ना, इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखने का है। ठीक है, अब यहां से हम लोग आते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्जेस क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का टाइप, इसके लिए सबसे पहले बताए थे इन 1750 अमेरिका के साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनके नाम पे यूनिट भी है भाई, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने अपने प्रयोगों से बताया था कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज का दो प्रकार होता है। कौन कौन होता है? उन्होंने बताया, पहला पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा आप लोग को पता है भाई, तो फेमस चीज है ना, नेगेटिव चार्ज। ये कब का एक्सपेरिमेंट था? 1750 का। उस समय में तो एटम टम मिल भी नहीं किया था, काफी पुराना बात है। कैसे प्रयोग हो गया था? आसान सा प्रयोग था, क्योंकि पहले उतना लेबोरेटरी वगैरह का सिस्टम था नहीं, सुविधा था नहीं, और एटम्स का भी खोज नहीं हो रखा था, तो दिक्कत था वहां पे। उन्होंने क्या किया, उनका एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। एक ग्लास रॉड को रगड़ दिए, अलग अलग वस्तुओं के पास ले गए, तो ग्लास रॉड क्या किया ना, कुछ वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, लेकिन कुछ वस्तुओं को रिपेल भी किया। अच्छी बात है। एबोनाइट का रॉड ले लिए, बिल्ली के खाल के साथ उसको भी खूब रगड़ दिए, उसको भी अलग अलग वस्तुओं के नजदीक ले गए, तो पता चला कि एबोनाइट का रॉड भी यही काम कर रहा है, कुछ वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा है, लेकिन कुछ वस्तुओं को रिपेल भी करता है। उन वस्तुओं का नाम उन्होंने लिखा कि ग्लास रॉड किसको किसको अट्रैक्ट किया और किसको किसको रिपेल किया, फिर एबोनाइट रॉड किसको किसको अट्रैक्ट किया, एबोनाइट रॉड किसको किसको रिपेल किया। क्लियर है बात? जब दोनों का चार्ट उन्होंने मिलाया, अरे बाबा ये तो बड़ा मुश्किल सा बात है, आसान सा बात है, कॉमन सा बात है। क्या कि ग्लास रॉड जिसको अट्रैक्ट कर रहा था, एबोनाइट का रॉड उसको रिपेल कर रहा था। जब दोनों चार्ट को उन्होंने मिलाया तो देखा कि ग्लास रॉड जिसको अट्रैक्ट कर रहा है, एबोनाइट का रॉड उसको रिपेल कर रहा है, और ग्लास का रॉड जिसको रिपेल कर रहा है, उसको एबोनाइट का रॉड अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि ग्लास रॉड पर कुछ जिस नेचर का चार्ज था, एबोनाइट के रॉड पर उस नेचर का चार्ज नहीं है। दोनों ही एबोनाइट पर और ग्लास पर, दोनों पर चार्ज का जो नेचर है वो अलग अलग है। पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा उन्होंने क्या किया ना, अच्छा ठीक है भाई, दो ग्लास रॉड को रगड़ दिया सिल्क के साथ, चिपक नहीं रहा था, ये रिपेल कर दे रहा था। दो एबोनाइट के रॉड को लिए रगड़ दिए, सॉरी बिल्ली के खाल के साथ रगड़ दिए, रगड़ने के बाद उसको देखा गया चिपक नहीं रहा था, ये रिपेल कर दे रहा था। ठीक है, ग्लास रॉड लिए, एबोनाइट का रॉड लिए, चिपक गया। ठीक है ना, दोनों को लिए नजदीक जो ही ले गए, चिपक जाता है। इससे पता चलता है कि भाई ग्लास रॉड पर जिस नेचर का चार्ज है, उसके उल्टे नेचर का चार्ज एबोनाइट के रॉड पे है। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज कौन है भाई। ये ग्लास रॉड लिया गया, पहले ग्लास रॉड है, तो ग्लास रॉड जिसको जिसको ग्लास रॉड
जिसको जिसको रिपेल करेगा वो सब पॉजिटिवली चार्ज होगा। रिपेल है तो पॉजिटिव है, और अट्रैक्ट है तो नेगेटिव है। और इसी का उल्टा, एबोनाइट रॉड जिसको जिसको रिपेल करेगा वो नेगेटिव है, और जिसको जिसको अट्रैक्ट कर देगा वो सारा का सारा पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बारे में बताया। लेकिन उसके बाद 1934 में आपको पता ही है एटम्स का खोज हो गया। एटम्स पता चला कि ये भाई इलेक्ट्रॉन से बना है, प्रोटॉन से बना है, इसके सेंटर पर न्यूक्लियस भी है ना। तो एटम का जब खोज हो गया तो पता चला कि एक एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मेल से बना है और सेंटर पर उसके न्यूक्लियस है ना, वो यूएस। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा, जैसे कि आपका है ना ये एटम, सेंटर इसका पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन, और इन सबों में इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, चक्कर लगाता फिरता है, चक्कर लगाता फिरता है चारों तरफ, है ना। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, टूट जाता है रगड़ने वगैरह से, जैसे कि अभी रगड़ रहे थे हम लोग, ग्लास रॉड पीरियोडिक टेबल में देखिएगा काफी आगे है ना। लेड आपका 14th एलिमेंट में आता है, 82 इसका एटॉमिक नंबर है, 82। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जो ही रगड़ते हैं। तो रगड़ने का हुआ क्या, लोगों ने एक्सप्लेन किया उसको कि रगड़ने के बाद थर्मल एनर्जी गेन होता है, थर्मल एनर्जी गेन होता है। थर्मल एनर्जी गेन होने के बाद वो जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके टूट जाता है और अपने एटम से लीव कर जाता है। यानी कि जब ग्लास रॉड को हम लोग रब करते हैं, जब ग्लास रॉड को रब किया गया तब इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाता है, और एबोनाइट के रॉड को जब रब्ड किया गया तो इलेक्ट्रॉन इस पर गेन हो जाता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। कुछ बात है समझ में, फिर से समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। एटम के खोज के बाद अगर कोई बॉडी ए है मान लो, और इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, ई माइनस है इलेक्ट्रॉन का सिंबल, तो अब ये बॉडी क्या हो जाएगा, ए प्लस, इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। कोई दूसरा बॉडी है बी, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐड हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो अब बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से हम लोग चार्ज को डिसाइड कर दिए कि दो प्रकार का चार्ज, कौन कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर है सब लोग को। चलिए अब यहां से इसको हम मिटाते हैं और आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बतलाते हैं, चार्जेस का प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या सब है। चार्ज थोड़ा लेंदी टॉपिक है भाई, पूरा डिटेल से पढ़िएगा, एक वीडियो का चीज नहीं है ना। मिट गया यहां। चार्ज के प्रॉपर्टीज पर विचार करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज द बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का फंडामेंटल दो मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इट्स टू मेन और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आर। पहला इसका होता है प्रॉपर्टी जो है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है भाई, एग्जाम में पूछा हुआ भाई, याद करेंगे इसको। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है भाई, एक स्केलर क्वांटिटी है, सो इट इज एडेड बाय सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा या अरिथमेटिक जो कह लीजिए। दिस इज
known as the additive property of चार्ज। ये क्या है? चार्ज का एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी? कि चार्ज क्या है ना, एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। सिंपल सा तो बात है। चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कितना भी फिजिकल क्वांटिटी को तो दो कैटेगरी में बांटते हैं, या तो वेक्टर या फिर स्केलर। तो चार्ज कौन सा होगा, वेक्टर क्या स्केलर? तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। सो इट इज एडेड बाय स्केलर क्वांटिटी। को जोड़ते कैसे हैं? स्केलर क्वांटिटी को सिंपल अलजेब्रिक रूल से जोड़ते हैं। तो सो इट इज एडेड बाय सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में हम लोग सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा के तहत हम लोग, जैसे कि मान लेते हैं ना, कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में अलग अलग चार्जेस दिया हुआ है, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। तो कैसे जोड़ेंगे? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस, सिंपल तरीके से जोड़ना है इसको। तो इसी कारण से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्लियर है बात? और दूसरा इसका होता है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। यही दो मेन प्रॉपर्टी है इसका। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या है? द चार्ज ऑफ ए बॉडी नेवर चेंजेज ड्यूरिंग द मोशन ऑफ चार्ज्ड बॉडी। दिस इज known as the इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये चार्ज का इनवेरिएंस प्रॉपर्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? द चार्ज ऑफ ए बॉडी नेवर चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन। अगर कोई चार्ज, मान लो तेरे ग्लास रॉड है, रब कर दिए, भजा के फेंक दिए, तो इसका चार्ज घट नहीं जाएगा, बढ़ भी नहीं जाएगा, चार्ज चेंज ही नहीं करेगा। अब हालांकि 11th आप लोग पढ़िएगा तो पता होगा, मास चेंज कर जाता है, थोड़ा बहुत मास चेंज करता है। उसका इक्वेशन है m बराबर m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, है ना। तो v जहां पर वेलोसिटी हो गया उसका, बॉडी का। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मास चेंज करता है, बट चार्ज नहीं चेंज करेगा। उसका कोई इक्वेशन नहीं। किसी भी बॉडी का, अगर कोई बॉडी चार्ज है और वो चार्ज बॉडी मोशन कर रहा है, तो मोशन के दरमियान उसका चार्ज नहीं कमेगा, चार्ज जो था वही रहेगा। ठीक है, यही दो बेसिक, फंडामेंटल और बेसिक प्रॉपर्टी है, यही इसका दो बेसिक प्रॉपर्टी ही है। फंडामेंटल या मेन प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी जो कह लीजिए। इसके अलावा भी कई सारा प्रॉपर्टीज है, जैसे आप प्रॉपर्टी हो गया तो आप यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? फॉर ए बॉडी इफ ई बड़ा हो पी से, ई जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और पी प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिवली चार्ज्ड। ई से बड़ा हो पी, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ई बराबर हो पी, तो अब क्या होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो जानते ही आप लोग, ये होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है कब? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर हो, तो वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। क्लियर है बात? ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इसका। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं, इसका एक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि चार्ज मास के बिना नहीं होता। बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना भाई। तो चार्ज नेवर एग्जिस्ट्स विदाउट मास। मन में डाउट आया, कैसे सर? चार्ज मास के बिना क्यों नहीं होगा? वो अलग, मास अलग, चार्ज अलग। ठीक बात है, अलग अलग चीजें, दोनों अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन चार्ज के बिना मास नहीं होगा। कैसे? अब इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ना, कोई बॉडी चार्ज है, कब है? जब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए,
निकल जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज। कोई बी है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन निकलने से और इलेक्ट्रॉन के समा जाने से ही ना बॉडी चार्ज हो रहा है। एंड इलेक्ट्रॉन नेवर विदाउट मास, नहीं क्या, इलेक्ट्रॉन का तो मास है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, इतना मास है। तो अगर कोई बॉडी एक चार्ज को लॉस किया तो चार्ज के साथ साथ इतना मास को भी लॉस किया ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। बात समझ में आया ना। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसका चार्ज गेन किया, तो साथ में ये मास भी तो गेन किया नहीं। तो इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो थोड़ा सा ही सही उसका मास भी लॉस कर जाएगा, ठीक है। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो थोड़ा सा ही सही उसका मास भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो ये हो गया। इसके अलावा लाइक चार्जेस रिपेल while unlike charges attract each other। लाइक चार्जेस बोले तो प्लस प्लस अगर होगा तो क्या करेगा, धक्का देगा, रिपेल करेगा। माइनस माइनस होगा तब भी क्या करेगा, धक्का देगा। प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, अब ये अट्रैक्ट कर जाएगा। माइनस प्लस होगा तो क्या होगा, अब ये अट्रैक्ट कर जाएगा। तो लाइक चार्जेस है, सिमिलर चार्जेस है तो ये रिपल्सन करेगा, और डिसिमिलर है तो ये अट्रैक्शन करेगा। रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, वगैरह वगैरह। तो लाइक चार्जेस वाला आ गया बस में। चलिए, अगर चार्ज रेस्ट में हो, चार्ज इन रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चार्ज अगर रेस्ट में है तो कौन सा इफेक्ट देगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। मतलब आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उस फील्ड में दूसरा चार्ज पार्टिकल धरा गया, उस पर फोर्स भी लगाएगा, चाहे अट्रैक्शन का लगा या रिपल्सन का लगा, लेकिन फोर्स लगाएगा। पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, वगैरह वगैरह। तो चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। इन मोशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। मोशन करेगा तो क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। मोशन का मतलब यूनिफॉर्म मोशन। चार्ज फ्लो करना शुरू कर दिया, एक क्वांटिटी थोड़े है, बहुत सारा है ना। तो चार्ज फ्लो करता है, जैसे पानी फ्लो करता है, तो चार्ज भी क्या करता है, फ्लो करता है। तो फ्लो कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, करंट। तो जब करंट बन जाएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी देगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आप लोग 10th में देखे होइएगा, है ना। तो चार्ज अगर मोशन कर रहा है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट देगा, ठीक बात है। इन एक्सीलरेशन इट रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर रेडिएशन में आ गया तो, सॉरी एक्सीलरेशन में आ गया तो, एक्सीलरेशन में आ गया तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। जैसे एक्सरे, गामा रे, समझ में आ रहा बात, लाइट रे, रेडियो वेव्स, ये सब आपको जब चार्ज पार्टिकल। तो देखो चार्ज का इंपॉर्टेंस क्या है भाई, पूरे 12th के सिलेबस में चार्ज 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 चार्ज, केवल और केवल चार्ज। चार्ज फ्लो कर गया तो करंट करंट करंट, रेडिएट कर जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हालांकि 12th के सिलेबस में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, आप लोग देखिएगा सिलेबस को। बेटा इसको एक चीज और देख लीजिए, चार्ज में बी प्रोड्यूसेस बाय फ्रिक्शन कंडक्शन एंड इंडक्शन। चार्ज को प्रोड्यूस करवा सकते हैं कैसे कैसे, फ्रिक्शन से, कंडक्शन से, इंडक्शन से। इधर से मिटाते हैं फिर आपको समझाते हैं
कि क्या होगा, कैसे होगा कंडक्शन में, और क्या और कैसे होगा इंडक्शन में, क्या होता है कंडक्शन, क्या होता है इंडक्शन, वगैरह वगैरह। चलिए मिट गया। तो फ्रिक्शन वाला बात तो आ जाएगा समझ में। एक ग्लास रॉड था, अभी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को यह अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, ग्लास रॉड है, लेकिन जब रगड़ देंगे इसको, रगड़ने के बाद क्या हुआ, रगड़ने के बाद ये चार्ज हो गया, अब अट्रैक्ट किया, तो ये रगड़ने से जो चार्ज हुआ ये क्या हो गया, फ्रिक्शन के चलते हुआ ना। रगड़ने पर ये चार्ज जो हुआ है ग्लास रॉड या एबोनाइट का रॉड या एम्बर का रॉड, वो किसकी वजह से हुआ है, फ्रिक्शन की वजह से हुआ है। तो एक का बात तो समझ में आ गया कि फ्रिक्शन हो गया। अब यहां समझते हैं कंडक्शन वाली बात, कि चार्ज कंडक्शन से कैसे प्रोड्यूस होता है। कंडक्शन का मतलब होता है इन फिजिकल टच, सच्चे मुच्चे के टच करना चाहिए। कंडक्शन में फिजिकल टच होना चाहिए, मतलब क्या, एक चार्ज्ड बॉडी है, अच्छी बात है, किसी दूसरे चार्ज बॉडी को इसके साथ सटा के रख दिए, अनचार्ज बॉडी, ये हो गया आपका चार्ज्ड, ये हो गया आपका अनचार्ज्ड। सटा के रख दीजिए, या फिर एक और उपाय है, एक चार्ज बॉडी है और दूसरा आपके पास एक अनचार्ज बॉडी है, ये हो गया आपका चार्ज्ड, ये हो गया आपका अनचार्ज्ड। अब क्या किया ना, इसको एक वायर से हम लोग जोड़ दिए, जोड़ सकते हैं, सटा के रख दिए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सटा के रख दिए, या फिर किसी तार से हम लोग जोड़ दिए। तो जोड़ने से क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल पे है, चार्ज का फ्लो होगा। अनचार्ज का मतलब ये नहीं कि मतलब कुछ है ही नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन का, समझाया हुआ मिट गया है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन भी है, लेकिन यहां ज्यादा प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है। इसको क्या किया ना, एक तार से जोड़ दिए, तो क्या होगा ना, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर बराबर ना हो जाए। जैसे पहले इसका भी था, इसका जीरो था, फ्लो करना शुरू होगा, इसका भी भी डैश, इसका भी भी डैश, तब तक फ्लो करता रहेगा। फिर हटा दीजिए उसको, तो कुछ चार्ज इसमें से कम जाएगा और कुछ चार्ज इसमें आ जाएगा, हो गया ना चार्ज। नेगेटिव वाला लेते तो भी नेगेटिव नेगेटिव हो जाता, सटा के यही काम होगा, चार्ज सट गया है तो फ्लो कर जाएगा, फ्लो करने पर कुछ चार्ज इसमें रह गया, हटा देंगे कुछ देर के बाद तो कुछ चार्ज इसमें रह गया, तो ए और बी दोनों ही चार्ज है। तो फिजिकल टच के थ्रू हुआ ना, बॉडी बी चार्ज हुआ, कैसे, टच करने से, बॉडी बी चार्ज हुआ, कैसे, टच करने से। तो टच करने के बाद अगर चार्ज होता है तो वो घटनाक्रम कंडक्शन कहलाता है। फिजिकल टच में होगा तो वो घटनाक्रम क्या कहलाएगा, कंडक्शन कहलाएगा। कंडक्शन वाला बात आया समझ में, इसमें वाकई में टच होता है, एक्चुअल टच। इसी प्रकार से इंडक्शन में आते हैं, इंडक्शन में भी आप कर सकते हैं, दो प्रकार से आप कर सकते हैं, कैसे कैसे, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक रॉड है, सॉरी एक बॉडी है जो अभी अनचार्ज्ड है, इसके नजदीक एक चार्ज्ड रॉड को लेकर के आते हैं, सटाएंगे नहीं। इंडक्शन का मतलब हो गया नॉट इन एक्चुअल टच, एक्चुअल टच में नहीं आएगा, थोड़ा हटा के रखेंगे, प्लस प्लस है तो क्या होगा, तो प्लस प्लस है तो ये तो अनचार्ज है, अनचार्ज करना जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, तो प्लस वाला क्या करेगा ना, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और प्लस वाला को दूर धकेल देगा। अब इसके साथ क्या किए ना, फिर से एक अनचार्ज बॉडी को ले आए, ये फिर से एक अनचार्ज बॉडी को टच करवा दिए, तो पॉजिटिव वाला कूद के चला जाएगा, इसमें कूद के चला गया। अब इस दोनों को हम लोग अलग अलग करेंगे, तो एक आपका नेगेटिवली चार्ज रह गया और दूसरा आपका इसमें का चूंकि पॉजिटिव वाला कूद के चला गया ना, तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज रह गया। इस तरीके से अब दोनों को चार्ज करते हैं।
सर मेरे पास अनचार्ज वाला नहीं है, कोई बात नहीं भाई, गोला है, अनचार्ज है, इसके नजदीक एक चार्ज रॉड को ले आते हैं, ले आएंगे तो निगेटिव वाला आ गया, पॉजिटिव वाला दूर हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, अर्थ कर देते हैं, धरती माता के साथ जोड़ देते हैं। तो क्या होगा ना, इसका पॉजिटिव वाला धरती माता में समा जाएगा, और जब इसको हटाएंगे हम लोग रॉड को, तो ये आपका निगेटिवली चार्ज होकर के मेंटेन रहेगा। ये अनचार्ज था तो अब चार्ज हो गया, चार्ज्ड चार्ज्ड। अनचार्ज से चार्ज हो गया। तो इसमें टच नहीं ना किया, देख सकते हैं बिना टच किए हुए हुआ ना, तो बिना टच किए हुए अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा, इंडक्शन। तो जाहिर सा बात है, घस के चार्ज किया है, रगड़ के चार्ज किया है तो फ्रिक्शन, एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के टच में ले आए हैं तो कंडक्शन, और बिना टच के काम किया है तो, बिना टच का काम किया तो क्या हो गया, इंडक्शन। ठीक है, तो अभी और भी बहुत कुछ जानना है चार्ज के बारे में, जैसे कि चार्ज का कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो एक ही वीडियो में सारा बात रखेंगे तो ठीक नहीं ना लगेगा क्या, इसको हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग चार्ज का कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, और उस पर डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस वीडियो के हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, इसी चार्ज टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।